नमो सिद्धाणम। हम ने कल चर्चा की थी कि जीव अनादिकाल से है। जीव का मतलब कोई दूसरा नहीं, जीव का मतलब मैं अनादिकाल से हूँ और जन्म मरण करते हुए अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करते हुए अलग अलग गतियों में जाते हुए आज यहाँ इस मुकाम पर आया हुआ हूँ। 4 गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति धर्म पालन की दृष्टि से मनुष्य गति है। विश्व में अनेक दर्शन धर्म चल रहे हैं। अनादिकाल से इसी प्रकार के मतांतर चले आ रहे हैं, परंतु यदि हम तर्क से देखते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो जो स्वतंत्रता का मार्ग बतलाने वाला, स्वाधीन धर्म का प्रतिपादन करने वाला, पूर्ण निर्दोष व्यक्तित्वों को ही पूज्य कहने वाला, पूर्ण निर्दोष दशा को ही पूज्यता के रूप में स्वीकार करने वाला धर्म है, दर्शन है, तो वो जैन दर्शन है। वह जैन धर्म भी जिस परिवार में माना जाता है, पाला जाता है, उसके अनुसार आचरण किया जाता है, उन पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण किया जाता है, उस घर में परिवार में हमें जन्म मिला है। हमारी सभी इंद्रियां काम कर रही हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है। हम जब केवल 45 दिन के थे, हमारे माता पिता मंदिर लेकर के गए और हमारे लिए नमोकार मंत्र सुना करके जैनत्व के रूप में हमारा जन्म दिया। आगे हम आकर के इस दुनिया के खेल खिलौनों में, बाहर की चका चौंध में इतने मस्त हो गए हैं, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे एक 80 साल का व्यक्ति हो, सबको बाहर का इतना अधिक आकर्षण हो गया कि इतना कीमती जिन धर्म पाकर, जिनवाणी पाकर, पंच परमेष्टि भगवंतों को पाकर हम उनके मार्ग को समझने से दूर रह गए। और माता पिता का भी ये अपराध हुआ कि उन्होंने, माने हमने, मैं भी माता पिता के रूप में हूँ, किसी का पिता हूँ, हमारी पीढ़ी के लोग केवल अपने बच्चों को कैसे लौकिक शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सके, कैसे वह विद्यालय में, नगर में, प्रदेश में और देश में नंबर 1 बन सके, कैसे वह डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, बड़ा उद्योगपति, बड़ा पैसे वाला बन सके, यही भावनाएं, दिन रात यही चिंतन। जैसे मुनिराज को दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और हमारे दिन रात ही धन का ही चिंतन, दिन रात संतान का ही चिंतन, और कठोर भाषा में, कुटिल भाषा में उसी का संभाषण, उसी के लिए प्रेरणा, उसी के लिए ही उपदेश। और उस चक्कर में हम केवल भोगवादी संस्कृति के एक अंग बन करके रह गए। हम समझते हैं हमने भोग रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं भोग तुमको भोग रहे हैं। ये जो इतनी उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई, जो देवों से भी उत्कृष्ट कही गई है, ये जो सर्वोत्कृष्ट लोक में उत्तम हमें जिन धर्म प्राप्त हुआ है, उसको पाकर के भी केवल विषयों और पापों में खो देना, यह कितने बड़ा हमारे द्वारा अपराध हो रहा है। हमें इस धर्म की कीमत नहीं आती है। हम चत्तारी शरणम पब्बज्जामि बोलते हैं, चत्तारी लोगोत्तमा बोलते हैं, लोक में केवली परिणत्तो धम्मो लोगोत्तमो बोलते हैं। लोक में सबसे उत्तम धर्म मिला, लेकिन उसकी हमें महिमा कितनी आती है। इसीलिए केवल खाने पीने और पैसा कमाना, बेटा ये बनना, बेटा ये बनना, छोटे छोटे बच्चों को ला करके हम वो अस्पताल के इंस्ट्रूमेंट देते हैं खिलौने के रूप में, छोटे छोटे बच्चों को हम खिलौने के रूप में इंजीनियरिंग के पेंचकस पेंच पाना ला करके देते हैं कि इंजीनियर बनेगा। देखो ये कितना जानने लग गया है। उन बच्चों को हम कभी जाप की माला नहीं देते, उन बच्चों को हम जिनवाणी माँ हाथ में नहीं पकड़ाते, उन बच्चों को हम मंदिर ले जा करके उनके हाथ में अर्घ्य नहीं रखते।
उनको भगवान के दर्शन कराना, उनको लिए अर्घ्य चढ़ाना उन नहीं सिखाते हैं। कैसे उनका जीवन मंगलमय होगा, कैसे उनका जीवन सुखद होगा? और जिसकी संतान का जीवन सुखद नहीं होगा, वो माता पिता तो उनको देख देख करके ही दुखी होने वाले हैं। ये मानना है, हम सत्य है कि हम अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये जो स्वर्ग नरक आदि हैं, वो हैं सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में है, भले मेरे ज्ञान में नहीं। मैं तो कितना तुच्छ बुद्धि हूँ, इतनी छोटी सी आँख मिली है, छोटी सी एक खिड़की है, और उससे इतना विशाल लोक हम देखना चाहते हैं, कैसे देख सकेंगे? इसलिए हम अपने प्राप्त ज्ञान को ही सब कुछ ना मान लें, हम अपनी बुद्धि को ही सब कुछ ना मान लें। हमारे धर्म पिता धर्म माता जो कहते हैं, उस सत्य को स्वीकार करें। ये जो वर्तमान में हमें अनुकूलता मिली है, प्रतिकूलता मिली है, कोई भी काम बनता है, बिगड़ता है, हमारे लिए कोई अपमान मिलता है, यश मिलता है, अपयश मिलता है, लाभ होता है, हानि होती है, आर्थिक प्रतिकूलता होती है, शैक्षणिक प्रतिकूलता होती है, संयोग का वियोग होता है, अनिष्ट संयोगों की प्राप्ति होती है। ये हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है कि इन सब के लिए हम किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया। अगर उन्होंने बीच में टांग ना अड़ाई होती तो मैं आज वो बन गया होता। अगर उन्होंने मेरे सामने दुकान ना खोल ली होती तो मेरी दुकान ऐसी चल रही होती। अगर वो नहीं आए होते बीच में तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने छींक दिया हम जा रहे थे तो, इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, मेरी बहू को बिगाड़ दिया। हम हर कार्य के लिए दूसरों को दोष देते हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दिया, मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगा। उन्होंने मंदिर में ऐसा कह दिया, मैं मंदिर का मुंह नहीं देखूंगा, उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। ओहो, कितना बड़ा हमारे द्वारा शब्दावली निकल जाती है। पंडित जी ने स्वाध्याय भवन में ऐसे शब्द कह दिए, अब मैं स्वाध्याय में नहीं आऊंगा। जिनवाणी में हमारे दोषों को धिक्कारा जाता है, हमारी कषाय का तिरस्कार किया जाता है। कषाय के तिरस्कार को हम अपना तिरस्कार मान लेते हैं। कषाय तो तिरस्कार करने योग्य ही है, कषाय तो बहिष्कार करने योग्य ही है। हम अपने परिणामों का परिष्कार करें, कषाय का बहिष्कार करें, लेकिन हम कषाय को सुरक्षित रख लेते हैं। और जहाँ हमारे परिणामों की निर्मलता होनी चाहिए, ऐसे मंदिरों का, ऐसे स्वाध्याय उनका तिरस्कार कर देते हैं। हम अपने दोष स्वीकार करना सीखें। मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये जो कुछ भी मान अपमान, सम्मान, यश अपयश, लाभ हानि, रोग निरोग, जो कुछ भी हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे मेरे कर्म का फल मिल रहा है। मुझे किसी ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, मित्र ने, अधिकारी ने, कर्मचारी ने, किसी अध्यक्ष ने, मंत्री ने, किसी ने मुझे परेशान किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे जो कुछ फल प्राप्त होता है, वो मेरे कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। मैंने जो कर्म किए हैं, मैं जो कार्य करके आया हूं, मैं उधारी लेकर के आया हूं, और चुकाए कोई दूसरा। मैं किसी को मार करके आ रहा हूं और पुलिस पकड़े किसी और को। मैंने योग्य भोजन किया है और स्वस्थ कोई दूसरा रहे। मैंने अध्ययन किया है और परीक्षा में पास कोई दूसरा हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई दूसरा आशीर्वाद दे तो भी संभव नहीं है, और कोई शाप दे तो भी संभव नहीं है। किसी का आशीर्वाद, किसी का शाप जिनवाणी में है ही नहीं। हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हम अपने कर्मों के फल में सुखी या दुखी या अनुकूलता प्रतिकूलता में जीवन जी रहे हैं। इसमें अन्य किसी का, न परिवार के सदस्य का, न पड़ोसी का, न सरकार का, न देश का, किसी और का दोष नहीं है। आज के पाठ में हमको यह समझना है, स्वीकार करना है, मेरे फेल होने में, पास होने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, शास्त्री बनने में, विद्वान बनने में, अज्ञानी रहने में, ज्ञानी होने में,
किसी का वियोग होने में, किसी का संयोग होने में किसी अन्य का कोई दोष या सहयोग नहीं है। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है और यह कर्म मेरे परिणामों के कारण है। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। शेष चर्चा फिर करें।